नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर में भारत कैसे बन रहा है ग्लोबल निवेशकों का फेवरेट। क्यों दुनिया भर में से अरबों डॉलर भारत की ओर दौड़ रहे हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था, निवेश या भारत के भविष्य में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेड वॉर है क्या। जब से डोनाल्ड ट्रंप 2025 में दोबारा अमेरिका की सत्ता संभाली है, उन्होंने ट्रेड पॉलिसी को और सख्त कर दिया है, खासकर चीन के खिलाफ। ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी सामान पर भारी टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि चीनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और कंपनियों को नए मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन इस जंग में भारत कहाँ आता है? निवेशक मानते हैं कि इस ट्रेड वार का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में स्थिर अर्थव्यवस्था, विशाल मार्केट और सस्ता स्किल्ड वर्कफोर्स है। ग्लोबल कंपनियां जो पहले चीन पर निर्भर थी, अब भारत को एक बेहतर ऑप्शन मान रही हैं। यही वजह है कि भारत में ग्लोबल फंड्स की बाढ़ आ रही है। तो अब दोस्तों, ये सवाल अब ये पैदा होता है कि निवेशक भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हैं। तो चलिए आइए कुछ इसे इसे इस प्रकार समझते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक के अनुमान कहते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अगले कुछ सालों में 7 से 8% के आसपास रहेगी। ये वो स्थिरता है जो निवेशकों को चाहिए। सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम्स ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर भारत में अब ग्लोबल लीडर बन रहा है। उदाहरण के लिए एप्पल ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है और अब आईफोन का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में बन रहा है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, यानी एक विशाल कंज्यूमर बेस। साथ ही भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में स्किल्ड है। ये वो चीज़ें हैं जो ग्लोबल कंपनियों को भारत की ओर खींच रही हैं। ट्रेड वार की वजह से कई कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन भारत का मार्केट साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर इसे सबसे आकर्षक बनाता है। पिछले कुछ महीनों में भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारी उछाल आया है। 2024 में भारत ने लगभग 80 बिलियन डॉलर यानी कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 80 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया और 2025 में और बढ़ने की उम्मीद है। तो ट्रेड वॉर में भारत के पास कई सुनहरे मौके हैं। चलिए कुछ बड़े मौके पर नज़र डालते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। जैसे जैसे कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बन सकता है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर भारत में पहले से ही ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप बूम। भारत का टेक सेक्टर, खास तौर बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए हब बन रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां भारत में अपने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बढ़ा रही हैं। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहा है। नए हाईवे, पोर्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मौक़ों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। हालांकि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में गैप है। कुछ निवेशकों का मानना है कि भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए रेगुलेशंस और आसान करने की ज़रूरत है। भारत अकेला देश नहीं है जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी इस रेस में हैं। अब सवाल यह है कि इस ट्रेड वॉर और ग्लोबल फंड्स का आम आदमी से क्या लेना देना। दोस्तों, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर्स में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। स्टॉक मार्केट में उछाल की वजह से मैन्युफैक्चर फंड्स और शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को फ़ायदा हो सकता है। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो कुछ प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो भारतीय मार्केट में अभी निवेश करने का सही समय हो सकता है, लेकिन हमेशा की तरह अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था भारत का ट्रेड वॉर में उभरता दबदबा और ग्लोबल फंड्स की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।